हेलो एवरीवन। आज हम लोग अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग सोचिएगा कि सर एक ही चैप्टर पर दो वीडियो बनाकर रोक देते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसका प्रयोग एज प्रॉब्लम में है, इसलिए मैं पहले इसको बता देता हूँ, इसके बाद एज प्रॉब्लम से अगला टाइप में बताऊंगा, क्योंकि एज प्रॉब्लम का जो टाइप पढ़ाने वाला हूँ इसी पर आधारित है। केवल एज ही प्रॉब्लम नहीं, इस नियम पर आपका आधा गणित आधा मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। केवल ध्यान से नियम को समझिए, यह मैं सत्य वचन बोलता हूँ, आधा मैथमेटिक्स यही इस नियम से खत्म हो जाएगा। इस नियम को थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। देखिए क्वेश्चन में है क्या, यदि a/b बराबर 3:4 तथा b/c बराबर 8:9 हो तो a/b/c बराबर व्हाट। इसमें पूछा है, थोड़ा ध्यान देना। तो इसमें कितनी राशियां आई है? इसमें 3 राशियां आई है, a, b और c। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान दिया जाए। a/b बराबर 3:4 अब b/c बराबर 8:9 हो तो a/b/c बराबर क्या होगा? बहुत से लड़के कहाँ पर गलती करते हैं, इसको आंसर देते समय क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। वो करते हैं क्या कि सर a b c मांग रहा है तो क्यों ना a का मान 3 दिया है, b का मान 4 दिया है और फिर b का मान 8 दिया है और c का मान 9 दिया है, यहीं से मनवा उठाकर आंसर दे देते हैं। तो a का मान कितना है जी? 3, तो 3 दे दिया। अब b का मान कितना दिया है? 4 और c का मान कितना दिया है? 9। आप कहेंगे कि आंसर उनके दिमाग में आता है, जानते हैं क्या? a का मान 3 दिया है, b का मान देते समय थोड़ा घबराते हैं, b का मान यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, तो उनके दिमाग में आता है कि हो सकता है छोटका आंसर होता होगा, इसलिए छोटका मान देकर आंसर देते हैं। और जब आंसर में देखने जाते हैं तो आंसर दिया ही नहीं है, यानी आंसर ये नहीं होगा। फिर कहते हैं कि लगता है कि b का 2 मान दिया है ना, इस बार छोटा मान से आंसर गलती हो गया है, बड़ा मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, a का मान 3 और b का मान, अब की बड़ा मान उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटा मान दिया था, छोटा मान से आंसर गलती हो गया, तब की बड़ा मान उठाएंगे 8 और c का तो एक मान दिया है 9। फिर भी आंसर देखने जाते हैं तो आंसर गलती है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। चला मैं बोर्ड पर साफ साफ बताने जा रहा हूँ, b का ना छोटा मान होगा ना बड़ा मान होगा। एक सामान्य उदाहरण से समझो कि क्लास में 3 लड़के हैं, a, b और c। इस लड़का का उम्र 20 वर्ष है, उस लड़का का उम्र 25 वर्ष है और इस लड़का का उम्र 30 वर्ष है। दोनों ये तीनों दोस्त हैं। a और b, जो कि ये 20 वर्ष का है और एक 25 वर्ष का है, दोनों साथ गया तो b उसमें 25 वर्ष का था और a भी कितना वर्ष का था? 20 वर्ष का। फिर b का संबंध c के साथ बन गया, b 25 वर्ष का था और c 30 वर्ष का था, यानी दोनों ही स्थिति में b का मान कितना हुआ? 25 ही हुआ। यहाँ पर मान कैसे चेंज हो जाएगा? अगर चेंज हो गया है तो हमारी ड्यूटी है कि उसे बराबर कर लें। देखो तो a और b, a का मान 3 और b का मान 4, इसमें b का मान 4 दिया है, एक ही प्रश्न में, 2 प्रश्न में नहीं। इसी प्रश्न में b का मान यहाँ पर क्या दिया है? 8 दिया है, यानी b इसमें कॉमन है, रूहानिस्ट है। इसमें अलग अलग मान दिया है, तो तुम्हारी ड्यूटी है कि इसको क्या कर लो? बैलेंस कर लो। बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने का 2 तरीका है, या तो इसमें गुना कर इसका मान बढ़ा दो, या इसमें भाग देकर मान घटा दो। b का ना बैलेंस करेगा तो b का बैलेंस करो तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करेगा तो इसमें भी गुना करना, क्योंकि ये रेशियो में है, यानी रेशियो मतलब रिलेशन है, दोनों में गुना करना। गुना करेगा तो इसका मान कट जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो ये रेशियो कट जाएगा। 3 दूना 6 और 4 दूना 8। अब b यहाँ भी 8 हो गया, अब यहाँ भी 8 हो गया। अब b का मान यहाँ से भी उठाओगे तो 8 ही आएगा, यहाँ से भी उठाओगे तो 8 ही आएगा। अब आंसर हो जाएगा। उस स्थिति में a का मान कितना हो गया जी? 6 और b का मान कितना हो गया? 8 और c का मान कितना हो गया? 9। यही आपका आंसर हुआ। इस विधि को हम लोग बैलेंस मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस मेथड।
समझ में आया ना बैलेंस मेथड में क्या किया, जिधर छोटा था उसमें हम सोचेंगे कि कितना से गुना करें कि इधर वाले के बराबर हो जाए। बी का मान कितना था जी 8 था, इधर बी का मान 4 था, इस 4 में हम कितना से गुना करें कि 8 हो जाएगा, तो 2 से गुना किया, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, यानी ए का मान 6 हो गया, बी का मान 8 हो गया। यहाँ भी बी का मान 8, यहाँ भी बी का मान अरेंज कर देंगे, आंसर आ गया। इसी सवाल को अब हम लोग दूसरे विधि से बनाएंगे, पहले ध्यान दीजिएगा, लगता है जगह छोट पड़ जाएगा, थोड़ा मिटा देते हैं। देखो तो ध्यान दें, तो यदि a/b बराबर 3:4 तथा b/c बराबर 8:9 हो तो a/b/c का मान ज्ञात करें। ऊपर वाला का हूबहू वही क्वेश्चन है, केवल मेथड चेंज होने वाला। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, रेशियो का 1 मान और रेशियो का 2 मान हो और a/b/c पूछे, तो दोनों रेशियो को आप वर्टिकली सजा दीजिए, ऊपर नीचे। देखिए जैसे मैं सजाता हूँ, a/b बराबर 3:4 और b/c बराबर 8:9 सजा दिया। इसके बाद देखो तो इसमें इस तरह जाना, फिर तिरछा जाना और फिर सीधा आना, इन सब में गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। चला यहाँ पर हुआ a/b/c बराबर 18 का 24 और 4 का 32 और 9 का 36। रेशियो को हमेशा छोटा रूप में लिखते हैं, बताए हैं। कटे तो कटा देना, कोई एक ही संख्या से सब कटेगा। वो कौन सी संख्या है जी? 4 से सब कट रही है, 4 से 6 बार में, 4 से 8 बार में और 4 से 9 बार में, आंसर आ गया। इसको हम लोग एन मेथड बोलते हैं। एन ऐसे लिखते हैं ना जी, उसी का ये उल्टा रूप है, यानी ये एन मेथड हुआ। एन मेथड बोल सकते हैं। समझ में आया ना? सजाकर, हाँ सजाते समय ध्यान रखना, तब ये तभी लगेगा जब चला, जब जो कॉमन है वो तिरछा लिखा हुआ हो। जो कॉमन है, इसमें बी कॉमन है ना, वो तिरछा लिखा होना चाहिए, तभी ये नियम लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो उन्हें ध्यान दीजिएगा। अगला, इसी को हम मिटा देते हैं, इसी का हम लोग तीसरा रूल बनाते हैं, और ये क्या है? सेकेंड रूल है। अब थर्ड रूल इसका देखिए, इसी क्वेश्चन का तीसरा रूल देखिए, एकदम हूबहू मैं क्वेश्चन लिखूंगा। एक ही सवाल को कैसे कैसे विभिन्न तरीका से हम लोग बनाते हैं। चला, यदि a/b बराबर 3:4 तथा b/c बराबर 8:9 हो तो a/b/c बराबर व्हाट? इसका हम लोग थर्ड रूल देखेंगे, बनाने का थर्ड रूल। ध्यान रखो, जो दिया है आप उसे चुपचाप लिख दो, a/b/c। अब a के सामने a का मान, b के सामने b का मान, c के सामने c का मान लिखो। ध्यान से लिखो तो a/b का मान क्या दिया है जी? a का मान 3 दिया है, 3 लिख दो, और b का मान क्या दिया है? 4, तो यहाँ पर 4 लिख दो। ये a का लाइन है, सेक्शन a है, और ये सेक्शन b है, और ये क्या है? सेक्शन c है। a के सामने a का मान, b के सामने b का मान और c के सामने c का मान लिखेंगे। b का मान कितना दिया हुआ है? 8, तो यहाँ लिख दो 8 9। 9 तो इसके ठीक सामने लिखना, ये नहीं कि 9 यहाँ लिख देना, ये दोनों दोस्त है, साथ ही बैठेगा। देखो तो ये नियम दुनिया के हर किताब में, हर तरह की किताब में दिया हुआ है। चला देखो तो, इससे इसमें गुना करना, फिर इससे इसमें गुना करना, और फिर इससे इसमें गुना करना। देखो गुना मैं लगा देता हूँ, इसमें गुना करके यहाँ लिखना था एक ठीक सामने 18 का 24, इसमें गुना का कदम ठीक b के सामने लिखना, और 4 का 32, और इसमें गुना करने के बाद c के ठीक सामने लिखना, 9 का 36। कटे तो कटा देना, रेशियो को हमेशा छोटा रूप में लिखा जाता है। चला, 4 से कटेगा, 4 से 6 बार में, 8 बार में और 9 बार में, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये लगता है जेड नया, इसको हम लोग जेड मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड मेथड।
समझ में आया ना? सब मेथड अपने आप में अधिक अति महत्वपूर्ण है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, इसी प्रश्न का अगला रूल बता रहा हूँ, वो बहुत ही खतरनाक मेथड है। चला अभी तक जितना मैंने बताया, केवल बैलेंस विधि को छोड़कर जेड मेथड हो या एन मेथड हो, केवल 2 रेशियो पर ही लगता है। लेकिन अगर प्रश्न में 3 रेशियो दिया हो, 4 रेशियो दिया हो, 5 रेशियो दिया हो, तब सवाल कैसे बनाएंगे? तब मैं उसी का विधि में बताने जा रहा हूँ। 2 में भी लगेगा, 3 में भी लगेगा, 4 में भी लगेगा, चाहे जितना रहे लगेगा। तो ध्यान देना चाहिए। इस सवाल को मैं मिटा देता हूँ, वो चौथी विधि है। आया और यहाँ पर लिख दो 4th मेथड। देखो, अभी आपने इस प्रश्न को बनाने के लिए जो पूछा है उसको हूबहू उतार दिया, आप भी इसे उतार दीजिए। A:B:C, ए के सामने ए का मान और बी के सामने बी का मान लिखिए 3:4। यहाँ पर B:C बराबर 8:9, तो बी के सामने बी का मान और सी के सामने सी के मान लिख दीजिए। देखिए तो यहाँ पर ये जगह खाली है, यहाँ पर ये जगह खाली है ना? खाली है तो यहाँ पर मुझे एक गाना याद पड़ जाता है। चला वो मनोज तिवारी का सुपर हिट गाना था, बगल वाली जान मारेली। सुने हो कि नहीं सुने हो? तनी जान मारेली बबुआ, तनी देखा तो कैसे मारेली। देखो तो, देखो ध्यान देना। चला बगल में यहाँ पर कौन सी संख्या है? 4 है। इसके बगल में हम 4 ही लिखेंगे, कैसे कि बगल वाली जान मारेली। ये ओरिजेंटली बगल में लेते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान देना, यहाँ पर हम बगल में किस स्थान के खाली स्थान है, इसके बगल में कौन सी संख्या है? 8। यहाँ भी बगल वाली जान मारेली। सामने अब तुमने गुना कर देना, गुना एकदम वर्टिकली गुना करना, इसमें गुना करना, इसमें गुना करना और इसमें भी गुना कर देना। गुना कर तो 18 का 24 और चौका 32 न चौका 36, कटे तो कटा देना। देखो तो चला 4 से 6 बार में, 8 बार में और कितने बार में? 9 बार में। यही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। देखिए ये प्रश्न को भी आप उपरोक्त में जो चारों विधियां मैंने सिखाया, कौन कौन से सिखाया विधियां? बैलेंस विधि, एन मेथड, जेड मेथड और बगल वाली जान मारेली। उन चारों नियमों में से किसी एक नियम से आप बना सकते हैं। तो चलते हैं कुछ देर के लिए हम लोग बगल वाली से बनाते हैं। यानी बबुआ ध्यान दो, तो यहाँ पर तीनों का है, ए बी और सी का मान पूछा है, तो लिख दो A:B:C। ए का मान ए के सामने यानी 2 और बी के सामने बी का मान है। यहाँ से देखो तो बी का मान कितना दिया है? 5, बी का ठीक सामने लिखना, और सी का मान कितना दिया है? 7। देखो तो ये जगह खाली है ना, ये जगह खाली है ना, तो गाना पढ़ो, बगल वाली जान मारेली हो। हमारा तरीके ना बबुआ 3, यहाँ पर कितना हो गया? 5। गुना करो तो 5 दूना 10, पंक्ति आई 15, 70 का 21। ये किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। आने की ये रेशियो अपने छोटा रूप में ही है। देखो तो ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। यानी कि यही आंसर हो जाएगा। क्या है हुआ? बगल वाली, बगल वाली। आगे तो जानते बारे लोग जान मारेली। कहीं हम नीचे देखो तो सही पूछा है का A:B:C, उतार दीजिए तो A:B:C। ए के सामने ए का मान कितना दिया है? 2 और बी का मान कितना दिया है? 3। बी का मान यहाँ से उठा 4 और नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ के सी के सामने 5। देखो तो ये जगह खाली है, खाली है ना, खाली जगह भरेंगे गाना के साथ, बगल वाले जान मारेली। मारो तो बबुआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। गुना करो, 4 दूना 8, 4 आई 12 और 5 आई 15। देखो तो ये भी नहीं कटेगा जी, ये अपने छोटा फॉर्म में है।
देखो तो ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन ये कट रहा है जो सबसे कटेगा। अगर तीनों मान 3 से कट जाता तो हम कटा देते, लेकिन तीनों मान नहीं कट रहा है। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखो तो फिर से एक बार समझा देते हैं। कह रहेगा यदि A/B बराबर 2:3 तथा B/C बराबर 4:5 हो तो A/B/C का मान ज्ञात करें। न दिया है, चला देखो तो यहाँ पर जो निकालना है यहाँ पर मैंने लिख दिया A/B/C। अब A के सामने A का मान, B के सामने B का मान, C के सामने C का मान लिखेंगे। A का मान कितना दिया है 2, और B का मान कितना दिया है 3, तो 3। B का मान कितना दिया है 4, तो 4, और C का मान कितना दिया है 5। देखो कुछ देर के लिए मैं यही भरा, ये जगह खाली था, ये जगह खाली है ना, तो यहाँ पर गाना गाए ना भरने के लिए, बगल वाली जान हमारे लिए। तो यहाँ पर ये लाइन है, जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टली लेते हैं, इसमें भी हॉरिजॉन्टली लेंगे। तो इस स्थान के बगल में कौन सी संख्या है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। इस स्थान के बगल में कौन सी संख्या है 4, तो 4 सब भर गया। अब गुना करेंगे सामने सामने, एक के साथ, बी वाला बी के साथ और सी वाला सी के साथ। 4 दूना 8, चौथी आई 12, पंक्ति आई 15। सवाल बन गया। इन सब एक और विधि होती है, उसका नाम है चंदा विधि। चंदा विधि के बारे में हम बता रहे हैं। चला A/B बराबर 3:4 तथा B/C बराबर 8:9 हो तो A/B/C बराबर 5। देखो ये इस विधि का नाम है चंदा विधि। ध्यान देना, चला चंदा विधि। जो पूछा है सजा दो। A/B/C यही ना पूछा है, मैंने लिख दिया। A के सामने A का मान लिखो, फिर और B का मान कितना दिया है 4, फिर यहाँ पर B का मान कितना दिया है 8, और C का मान कितना दिया है 9। देखो तो ये जगह खाली है ना, भर दो, बगल वाली से भर देना। यहाँ पर क्या आएगा जी, जगह खाली है तो 4 आएगा, बगल वाली जान मारे ली। यहाँ पर भी जगह खाली है, बगल वाली जान मारे ली, कितने संख्या है 8, मैंने लिख दिया। ये विधि मैं इसलिए बना रहा हूँ चेला, आप बता रहा हूँ कि आप गुना करने के बाद अगर अंत में कट रहा था तो कटाते थे, नहीं कटा तो नहीं कटेंगे। हम नीचे का नौबत ही खत्म कर देता है काटने का, किसी लड़का को पहाड़ आए चाहे ना आए। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर समझो कि ये A का घर है और ये का है B का घर है। अब कोई लड़का चंदा मांगने के लिए जा रहा है। चंदा के नियम आप जानते हैं कि कोई भी चंदा, किसी भी पूजा का, सरस्वती पूजा का, दुर्गा पूजा का, प्रत्येक घर से कोई एक सदस्य चंदा देता है। सबके घर से हम बराबर चंदा लेंगे, ये गणित है। वैसे तो कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया चंदा दे देता है, लेकिन ये गणित है, इसमें हम सबके घर से बराबर लेंगे। अगर मान लो समझने के लिए, अगर ये फादर है और ये क्या है मदर है, अगर मदर देगी या फादर, दोनों में से कोई एक चंदा देगा। अगर ये इसके सी के घर से फादर दे रहा है तो बी के घर से भी कोई मदर या फादर दे सकता है, कोई एक आदमी देगा। ए के घर से भी कोई एक आदमी देगा। कोई समझ में? अगर सी के घर से एक आदमी चंदा देगा तो बी के घर से भी एक ही आदमी चंदा देगा, कोई दे सकता है। और ए के घर से भी कोई एक आदमी दे सकता है। लेकिन अगर सी के घर से 2 आदमी देगा तो हम बी के घर से भी 2 आदमी से लेंगे और ए के घर से भी 2 आदमी से लेंगे। अगर कोई सवाल में सी के घर से 3 आदमी देगा तो उस स्थिति में भी हम बी के घर से 3 आदमी से लेंगे और ए के घर से भी 3 आदमी के लेंगे। देखते हैं कि, और बराबर चंदा लेंगे। बराबर का मतलब बिल्कुल बराबर। देखो तो इस प्रश्न समझने के लिए, ये फादर है या मदर है। मदर के पास गया तो मदर कहती है कि मैं 9 रुपये चंदा दूंगा। सी के घर से मदर कहती है कि 9 रुपये चंदा दूंगा। जाकर पूछो तो बी वाला कौन 9 रुपये देगा या ए वाला कौन 9 रुपये देगा। देखो तो कौन दे रहा है जी, 9 रुपये का नोट रखा है क्या? ये 9 रुपये दे रही है तो बी के घर में कोनो 9 रुपये नहीं दे रहा है और ए के घर में भी कोई 9 रुपया नहीं दे रहा है, यानी कि 9 रुपये चंदा नहीं लगेगा। लड़का गया फादर के पास, ये कहा कि मैं 4 रुपया चंदा दूंगा, 4 रुपया। जाकर पूछो तो बी वाला 4 रुपया देगा तो बी 4 रुपया देगा। इसमें ए में गया तो तुमको 4 हूबहू नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 से कटने वाली संख्या दिखाई दे रही है।
यानी कि 4 रुपये चंदा लगेगा। देखो तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, सवाल बन गया चला। अब सामने सामने गुना करो तो 3 दूना 6, 8 एकम 8, 9 एकम 9, आंसर। यही है चंदा विधि। अगर ये चंदा विधि से तुम, चंदा का मतलब हम प्रत्येक घर से एक समान संख्या कॉमन निकाले हैं। अगर कॉमन निकालना आता है तो समझो कि सवाल बनाने आता है। सबके घर से समान संख्या कॉमन निकालते हैं। 4 इसमें से निकाला, 4 इसमें से निकाला और 4 इसमें से निकाला 4। अरे भाई 8 का मतलब क्या है? 4 गुना 2, 4 गुना 2 तो 4 मैंने ले लेते हैं। यहाँ पे बचा कितना? 2, 3 दूना 6, 8 एकम 8, 9 एकम 9, आंसर। नीचे कटाने की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे मान को कटा लेंगे। समझ में आया ना? अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद ना आए, अगर आपको लगता है कि सर हाल ही पढ़ा दिए हैं, तो इसको भी आप कमेंट में लिखिएगा। मैं दोबारा इसे धीरे धीरे वही जगह पर डाल दूंगा। अगर समझ में आए तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर कभी कभी मैं आज गति तेजी में पढ़ा दिया हूँ, इसकी भी अगर शिकायत करनी है तब शिकायत कीजिएगा। मैं दूसरे क्लास में और धीरे धीरे समझा दूंगा। धन्यवाद।